हाय एवरीवन, मैं मुन्ना कुमार एक बार फिर से आप सब लोगों का विजडम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज अपन देखेंगे कि आपको वीडियो की स्टार्टिंग में 3 पाइपलाइन दिखाई गई है। आज अपन इन 3 पाइपलाइनों के बारे में बात करेंगे। वैसे मोस्ट ऑफली ये 3 पाइपलाइन आपको हर एक हॉस्पिटल में देखने को मिल जाएगी। इनका मैं काम बताऊं तो देखना, तीनों का अलग अलग काम होता है। दिख रहा होगा व्हाइट पाइपलाइन, ब्लैक पाइपलाइन, येलो पाइपलाइन। इन तीनों का काम क्या होता है? अलग अलग होता है। पहली बात करूं तो मैं व्हाइट पाइपलाइन, ये क्या होती है? ऑक्सीजन डिलीवर करती है। एक पोर्ट होता है जिससे कि क्या होता है, ह्यूमिडिफायर कनेक्ट होता है और ह्यूमिडिफायर से क्या होता है, पेशेंट को डायरेक्टली ऑक्सीजन डिलीवर होता है। बात करते हैं ब्लैक पाइपलाइन की तो इसके अंदर क्या होती है, मेडिकल एयर होती है जो डायरेक्टली पेशेंट को और इवन वेंटिलेटर को सप्लाई होती है ना। बात करते हैं येलो पाइपलाइन की, इसके अंदर ध्यान रखना नेगेटिव प्रेशर होता है, यूज होती है किसके लिए? सक्शनिंग के लिए। जब भी पेशेंट को एक्सेसिव सिक्रेशन आता है, ड्रूलिंग हो, सलाइवा होता है, तो क्या किया जाता है, येलो पाइपलाइन के थ्रू जो भी सिक्रेशन है उनको क्या कर लिया जाता है, वैक्यूम कर लिया जाता है। इसके लिए एक वैक्यूम होता है जो आपको दिख रहा होगा, एक प्रोसेस है, वैक्यूम का पूरा चैम्बर दिख रहा है। इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रेशर होता है अलग अलग एज के लिए। अगर टोटल प्रेशर की बात करूं तो 0 से लेकर 760 mm ऑफ एच तक का इसमें क्या होता है, प्रेशर होता है। लेकिन अगर बात करें प्री टर्म बेबी की, इसकी बात करें प्री टर्म बेबी की, तो यहाँ प्रेशर होगा 40 to 60 mm ऑफ एच। अगर मैं बात करूं टर्म बेबी की तो 60 to 80 mm ऑफ एच। अगर मैं बात करूं चाइल्ड का तो 80 to 100 mm ऑफ एच। और अगर अडल्ट की बात करूं तो वो रहेगा आपका 100 to 120 mm ऑफ एच। ध्यान रखना, कभी भी सक्शन करने से पहले पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेटेड किया जाता है। देन उसके बाद में क्या किया जाता है, सक्शन किया जाता है, पहले माउथ देन नोज। और ये जो सक्शन का प्रोसेस होता है वो कितना होता है, 10 सेकंड तक होता है। 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना होता है। ठीक है, जुड़े रहिए विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। थैंक यू।